प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंदर इकाई 4 का पहला पाठ है हमारा नियोजन और विकास। इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा पिछला अध्ययन कर लेते हैं। नियोजन क्या है, तो सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया पहला कदम नियोजन कहलाता है, नियोजन है। अब बाद में आई थी कि नियोजन क्यों आवश्यक है। तो हमारे शिक्षण में आया था कि संसाधनों का समुचित उपयोग हो, साथ ही अपव्यय रुके, अपव्यय रोककर राष्ट्रीय आय को हम बढ़ा सके, राष्ट्रीय विकास कर सके, इसके लिए नियोजन आवश्यक है। साथ ही देश में जो व्याप्त बेरोजगारी है, उन बेरोजगारी को दूर कर सके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, साथ ही देश के सभी लोगों में कौशल विकास हो, परंपरागत जो कौशल है उनका विकास हो सके, आर्थिक असमानता को हम दूर कर सके, प्रांत और क्षेत्रों के बीच में जो विकास का जो क्रम होता है उसको एक संतुलित दिशा में आगे बढ़ा सके, और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा सकते, राष्ट्रीय आय में दुगुनी कर सके, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना सके, सामाजिक उन्नति में हमारी सहभागिता रह सके, आर्थिक मामलों में भी विकास हो सके। इसके लिए ये नियोजन आवश्यक है। इसके बाद में आवश्यकता है, हमने जो अध्ययन किया कि जो नियोजन होता है वो राष्ट्रीय विकास में सहभागी बनता है, राष्ट्रीय विकास में सहयोगी होता है। इसलिए उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे जो वो हमारा जो भाग है वो है राष्ट्रीय विकास, मतलब नियोजन का विकास में से संबंध, नियोजन का विकास से संबंध, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने अध्ययन के लिए नियोजन का विकास से संबंध, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय विकास है। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास मानते थे, यानी आर्थिक क्षेत्र में जो नियोजन किया जाता है और उसके संबंध में जो लक्ष्य लिया जाता है और वो जो विकास होता है वो राष्ट्रीय विकास होता है। इसलिए गांधी जी बोलते थे कि अंतिम व्यक्ति का जब विकास होता है तो नियोजन का लक्ष्य निश्चित होता है। यानी नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो जाए, ऐसा मानते थे। आर्थिक क्षेत्र का जो लक्ष्य है उसका लक्ष्य हो गया राष्ट्रीय विकास। तो सहभागी तथा उत्तरदायी जो भी होते हैं उनका सबका प्रबंधन कैसा होना चाहिए, विकास से संबंध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, विकास से संबंध। इसलिए यहाँ आगे कहा गया है कि पई पणदिकर और क्षीरसागर ने विकास के लिए नीति निर्माण के दृष्टिकोण को अभिवृत्ति परिवर्तनशील परिणाम माना है। यानी ये जो जितना भी विकास है या नियोजन है वो परिवर्तनशील माना गया है, और जो भी इसका परिणाम है, सहभागिता है, वो कार्य के प्रति समर्पणवादी होना चाहिए। व्यक्ति का विकास करके संसाधनों को विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं। यानी जो संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इस प्रकार का एक संदेश, नारा कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है इसी अवधारणा को सुदृढ़ करता है, यानी मजबूत बनाता है। विकास के मायने में लोगों के जीवन स्तर में उन्नति है, यानी विकास, सबका साथ सबका विकास, यानी सबका साथ देंगे और सबका विकास करेंगे। तो विकास क्या है, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए है, और नियोजन का भी लक्ष्य, उद्देश्य यही है। आज हम जो देखते हैं दुनिया के अग्रणी देशों के साथ हम जो खड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये खड़े नज़र आने का जो कारण है, कहीं न कहीं नियोजन जो है वो नियोजन एक सही क्रम में है,
नियोजन विकास जो है वो हमारी जो रणनीति है वो हमारी रणनीति कहीं ना कहीं सफल नज़र आ रही है। इसके कारण से हम दुनिया के अग्रणी देशों में खड़े दिखाई देते हैं। विकास के नियोजन के जो प्रयास हैं वो 1950 से लेकर 2015 तक 1950 से लेकर 2015 तक योजना आयोग जो था, योजना आयोग ने अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यानी ये जो नियोजन और विकास का कार्य 1950 ईस्वी से लेकर 2015 तक योजना आयोग ने इसका काम किया। लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए नियोजन और विकास का जो कार्य है वो 1950 से लेकर 2015 तक जो मुख्य रूप से जो आयोग था उसका नाम था योजना आयोग। और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग के आधार पर स्थान पर क्या किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। विकास समाज में उन्नति प्रगति और कल्याण अच्छे जीवन की अभिलाषा से संबंधित सकारात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। यानी विकास किसको कहा गया है? समाज की उन्नति हो, प्रगति हो, लोक कल्याणकारी समाज स्थापित हो, लोगों का जीवन अच्छा हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ में जो सकारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं, सकारात्मक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उसको विकास कहा गया है। तो हमारे ध्यान में आया होगा 1950 से लेकर 2015 तक तो योजना आयोग ने काम किया और 2015 के ईस्वी से अब जो लगातार है वो योजना आयोग के स्थान पर कौन सा हो गया? नीति आयोग। तो अब हम जो नीति आयोग बन गया है तो नीति आयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। नीति आयोग का जो हिंदी नाम है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या नाम है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इस आयोग का गठन किया था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया। ये जो योजना है वो पूर्ववर्ती योजना आयोग का जो गठित थी यही है और उसी का स्थान इसने लिया है। किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग जो है वो सरकार का कह सकते हैं कि थिंक टैंक है। यानी सरकार क्या सोचती है उसका एक टैंक है, कह सकते हैं टैंक के रूप में काम करता है। उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशील प्रदान करता है। और इसका जब अंग्रेजी नाम देखते हैं तो इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस तरह से इसका इंग्लिश में नाम है, दोनों हिंदी अंग्रेजी में दोनों में नाम लिखा है यहाँ। नीति आयोग जो है वो सरकार का क्या है? थिंक टैंक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब हम योजना आयोग और नीति आयोग ये दो चीज़ें देखी है, उसको ठीक से एक बार वापस पढ़ लेते हैं। योजना आयोग ये विधि द्वारा एक निर्मित गैर संवैधानिक निकाय था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के माध्यम से की थी। और ये जो आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था सरकार की, और इसकी जो सिफारिश जो थी वो प्रभावशाली उपस्थित जब मंत्रिमंडल थे उन्होंने मंजूर किया था। और 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। भारत सरकार में एक सीधे साधे प्रस्ताव लिया गया और इस प्रस्ताव में यही उल्लेख था कि ये जो आयोग बनेगा वो एक सलाहकार के रूप में भूमिका निभाएगा। और उस समय की जो मंत्रिमंडल था उन्होंने उनको मंजूरी दी थी और इस तरह से वो प्रभावी हुआ। 2015 तक ये आयोग चला। उसके 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ इसका पूरा नाम हमने अभी पढ़ा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जिसका उद्देश्य क्या है? विकास में
राज्यों की सक्रिय भागीदारी, जो विकास जो चल रहा है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी, विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार करना, यानी विकास जो है उसकी एक बड़ी योजना, सुव्यवस्थित योजना स्थापित करना, सुशासन एवं सतत व न्याय संगत विकास, यानी सुशासन स्थापित हो और एक लगातार चलने वाला न्याय संगत विकास, ऐसी एक कार्यप्रणाली स्थापित हो। इस योजना आयोग का ये उद्देश्य था और इस आयोग ने योजना आयोग के स्थान पर अपना स्थान प्राप्त किया, यानी नीति आयोग बना योजना आयोग के स्थान पर, और ये इसका लक्ष्य था। अब इनका भी जो था कि भाई प्रति व्यक्ति आय बढ़े, तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको ही, जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय स्तर की जो आय होती है प्रति व्यक्ति, वो उसी आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी जो किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको वहाँ की जनसंख्या से विभाजित करके, जनसंख्या का भाग दे करके और प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, निकाली जाती है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? अभी ये आया यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय यानी किसी देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों के साथ मिलाकर, यानी देश की जो श्रम और पूंजी है उस सभी पूंजी और श्रम को प्राकृतिक साधनों के साथ मिलाकर वर्ष में, एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का जो शुद्ध वास्तविक उत्पादन करते हैं, यानी सारी इन साधनों का उपयोग करते हुए, श्रम का उपयोग करते हुए, पूंजी का उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्माण करते हैं और उसके बाद उसका जो वास्तविक उत्पादन होता है वो उनका मौद्रिक मूल्य कहलाता है और वही राष्ट्रीय आय कहलाता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें कुछ और बातें हैं जो विशेष पढ़ने की है, वो नौकरशाही, नौकरशाही और सुशासन। नौकरशाही किसे कहेंगे? कार्य कौशल का प्रशिक्षण एवं कर्तव्य परायण कर्मचारियों का विशिष्ट संगठन, जिसके अंदर पद, सोपान एवं आज्ञा की एकता का सिद्धांत की कठोरता से पालन किया जाता है। यानी नौकरशाही उसे कहेंगे कि उन लोगों में कार्य कौशल का विकास होता है, प्रशिक्षण देने की क्षमता होती है, प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते हैं और वो लोग कर्तव्य परायण व्यक्ति होते हैं। साथ ही कर्तव्य परायण जो कर्मचारियों का एक विशेष संगठन होता है वो, और उनको एक पद या सोपान या भाग में बांटा जाता है, होते हैं वो, और आज्ञा पालन, आज्ञा की एकता का सिद्धांत उसके अंदर होता है, उनको नौकरशाही कहते हैं। सुशासन, सुशासन का संबंध है अच्छे शासन से, और शासन वह होता है जब सरकार के निर्णय और कार्य, सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति, वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं। यानी सरकार जब भी निर्णय करती है तो लोगों की सहमति लेकर करती है, उनमें अधिकतम लोगों की सहमति प्रकट होगी ताकि वो वैधता प्रदान कर लेंगे, यानी उसमें अधिकतम लोग स्वीकार करेंगे उसको और एक उत्तरदायित्व के रूप में उनको अपनाएंगे। वर्तमान समय में सुशासन जो है वो जागरूक जनता और उत्तरदायी संवैधानिक है सरकार की, और इंगित करता है कि जो ये सुशासन है वो जनता इतनी जागरूक जो बनी है और संविधान के प्रति सरकार भी एक सजग बनी है, इसका एक ये कह सकते हैं कि इसकी ओर हमें ध्यान करवाता है कि ये एक सुशासन का संकेत है। आज के इस कालांश में से हमारे सामने ये अभ्यास के प्रश्न हैं। आप इन सभी अभ्यास प्रश्नों को अपने कॉपी में करें और याद भी करें। साप्ताहिक जो परख होता है, ऑनलाइन परख रविवार को, उसमें आप जो प्रश्न आते हैं उनको अच्छे से याद किए हुए होते हैं, तो हम अच्छे से उत्तर देकर और अपने जो शिक्षण का एक मूल्यांकन इस पद्धति से भी कर सकते हैं।